हेलो मीन राशि। आज हम आपकी जो वीडियो बनाने वाले हैं आपकी 1 से 15 अगस्त की लव लाइफ रीडिंग एंड रिलेशनशिप्स की रीडिंग रहेगी। चाहे आप मैरिड है, चाहे आप अनमैरिड है, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप एंड नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, इन एंड आउट की स्थिति है, यदि ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है या फिर लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है, और जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे एज अ जनरल रीडिंग ही आपको वॉच करना है। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना रखिए बातों को, बाकी को किसी और मीन राशि वाले के लिए जाने दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है किसी से सारी की सारी बातें रिलेट कर जाए, और हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे, किसी से थोड़ी बहुत करे। ठीक है, सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से मीन राशि है आपकी, स्पाइसिस है आप, तो देख सकते हैं आप इसे। ओके, फर्स्ट कार्ड इज मेक द एफर्ट, getting to know each other, stay optimistic about your love life, let your friends help you। देखिए मिथुन राशि यहाँ पे, सॉरी मीन राशि, मिथुन राशि अगर मैंने बोला है तो हो सकता है कि यहाँ पे आप में से किसी का पार्टनर या किसी की पार्टनर मिथुन राशि के हो। ठीक है, तो मीन राशि यहाँ पे देखिए, अगर आपके मैरिज रिलेशनशिप में दूरियां आ गई थी, वो इमोशनल लेवल इतना डेप्थ नहीं था, बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं था, तो इन दिनों 1 से 15 अगस्त के बीच में आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए दिख रहे हैं और एक दूसरे के बारे में और अच्छी तरीके से जानते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे चाहे रिश्ता कितना भी पुराना हो, कुछ ऐसी बातें भी और जानने का मौका मिलेगा आपको, या जान के अच्छा लगेगा जो मतलब कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ आकर्षित करेगा और आप भी अपने पार्टनर की तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है ना, होता है ना, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका बॉयफ्रेंड है, सॉरी आपका स्पाउस है, आपका हस्बैंड है, ठीक है ना, मान लीजिए बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हंसमुख हमेशा, ठीक है, और झगड़ा वगड़ा ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ही शांत माहौल पसंद है। ठीक है, इवन घर में भी अगर कोई बात होती है तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अचानक से मानिए कि कोई बाहर वाला व्यक्ति आपको कुछ बोल दे, ठीक, छोटी छोटी चीज़ें होती है तो वो भी बोलते हैं चलो छोड़ो ना, इग्नोर करो ना, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब कोई आपके कैरेक्टर को लेकर बात कर देता है या फिर ऐसी कोई बात बोल देता है या बोल देती है आपके लिए जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स और असहनीय हो, असहनीय, जो बात आपके कैरेक्टर, आपके पर्सनैलिटी से रिलेट ही नहीं करता है और टोटली फेक बात है, टोटली अफवाह है, अपवाद है। ओके, तो तब आपके पर्सन वहां पे आगे आएंगे और बोलेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो वो एक फेज दिखता है, वो एक फेज दिखता है अपने पार्टनर का कि हम हैरान हो जाते हैं कि अरे ये ऐसा कर सकता है, मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी। तो ऐसा सा कुछ मैं बोल रही हूँ कि 10-15 साल भी हो गए हैं शादी को, या 5-10 साल, वो रूप शायद, या कहूँ कि ऐसे किसी रूप से का हिस्सा सामने आने वाला है जो शायद आपके पार्टनर में भी कहीं छुपा हुआ था, या वो उस चीज को पसंद नहीं करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी है और हर चीज से आपको फेस करना पड़ेगा और हर चीज आपके लाइफ में वापस आएगी ही आएगी लौट के। ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है कि जब क्रोध दिखाना भी जरूरी होता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हो कुछ भी सकता है, तो गहराई और बढ़ेगी। ठीक, और अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में हैं या नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं 1 से 15 अगस्त के बीच में, या हाल फिलहाल जुलाई में ये मंगल और केतु के युति के टाइम पीरियड में आए हैं आप, तो जरूरत है रिश्ते में गहराई बढ़ाने से पहले एक दूसरे को और जाने और समझे। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है उनके लिए कहूंगी कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, अगर मीन राशि के पार्टनर्स मीन राशि वालों के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको यही बात कहूंगी कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बिकॉज इस टाइम पे मीन राशि वालों का सेकंड पीक चल रहा है, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इमोशनल टर्बुलेंस से गुजरते हैं सेकंड पीक में। ओके, तो थोड़ा सा अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो थोड़ा सा उसके पर्सनैलिटी पे गौर करते हैं, नेचर पे गौर करते हैं, क्या इसका ये हमेशा ये पैटर्न रहा है। ठीक, अगर हमेशा रहा है तो उनके लिए मैं कहूंगी बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करे, सीधे अपने हक के लिए बोले। लेकिन अगर लगता है ना कि ये कभी कभी बहुत ही ज्यादा अनवियर्ड सा रिस्पॉन्ड करता है या करती है, वहां पे आपको जरूरत है, मीन राशि वालों के पार्टनर को ये बात कह रही हूं मैं, कि आप समझे। अब यहाँ पे मीन राशि वाले चौड़े हो जाएंगे कि मैम ने तो भाई क्रॉस वॉचर्स को सीधे बोल दिया है कि हमें समझ ले। तो भाई मीन राशि वालों, आपके लिए भी यहाँ पे मैं ये कहूँ कि आप लोगों को अगर पता है
ठीक है, कि आप लोगों का शनि के 7.5 का सेकंड पीरियड चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इस टाइम पे शनि रेट्रोग्रेड हुए हैं, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके लाइफ में देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जो चीजें रुकी हुई थी, थमी हुई थी, डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, वहां पे थोड़ा सा आराम पड़ जाएगा आपको। तो आपको भी चाहिए कि अगर आपको कोई समझ रहा है, ठीक है, आपके पीछे वक्त लगा रहा है, तो अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो उस मूड स्विंग्स को भी आपको सामने वाले से डिस्कस करना है। ठीक, कि अभी मन कर रहा है कि ज्यादा बातें करूं, रात को मन किया 3 बजे खुद उठा के फोन कर दिया, लेकिन अगर सामने वाला 3 बजे मैसेज कर रहा है, ये क्या कोई टाइम होता है मैसेज करने का? तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विपरीत काले बुद्धि विनाश के पथ पे चली जाती है। ठीक है ना? तो चाहे व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, समय से बड़ा और कोई भी बलवान नहीं है। वक्त बलवान होता है। कहते हैं ना कि हर व्यक्ति गुरूर में रह गया, हर व्यक्ति गुरूर में रह गया, हर इंसान अपनी बादशाहत में रह गया, लेकिन उसे नहीं पता कि बादशाहत उसकी नहीं, बादशाहत जो है वक्त की है। वक्त अच्छा तो सब अच्छा, वक्त अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। और अच्छे, अगर बुरा वक्त भी है तो वो इसलिए आपके जीवन में लाया जा रहा है कि आपके अपने लाइफ में आपको क्लटर फ्री करना है, क्लटर फ्री करना है। चाहे वो घर का क्लटर हो, चाहे वो आपके मन का क्लटर हो, चाहे आपके व्यक्तित्व में कुछ चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो आपको साफ करने का वक्त आ गया है, या फिर आपके लोग कौन से हैं आसपास जिनकी जरूरत नहीं है आपको, फालतू में ही बस बैगेज लेकर चल रहे हैं। ठीक है, डीप इमोशंस के कार्ड देख लेते हैं थोड़े से। मिरर, इंटरवोवन ग्रोथ, कुछ रिश्ते तो मतलब इस तरीके के रहेंगे इस टाइम पीरियड में, दिल जवां तो सब जवां। ठीक है ना? दिल तो बच्चा है जी, और क्या, एज इज अ जस्ट नंबर। ये उदाहरण दे देंगे आप इस टाइम पीरियड में कि एज इज अ जस्ट नंबर। बहुत मीन राशि वाले अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, आप जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए एग्जाम्पल्स बनेंगे। ठीक है, कोई आपको कहेगा कि ये आपके रोमांस करने का टाइम है, इस पे अगर आपके स्पाउस ने बोल दिया तो भाई प्यार करने की कोई उम्र थोड़ी होती है, ये तो फीलिंग्स है। जब मर्जी, जब जहां मर्जी और जिसके साथ मर्जी हो सकती है, इस पे तो किसी का जोर चलता ही नहीं है। ठीक, तो मैरिड पर्सन्स के लिए यहाँ पे मुझे बहुत तगड़े वाले पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप में डाउनफॉल आ गया था, या फिर कहूँ कि कहीं ना कहीं लव, थोड़ा सा प्लेफुलनेस सी चीजें गायब हो गई थी ना, वहां पे इन दिनों रहेगा कि भाई उम्र चाहे कोई भी हो, रोमांस दिखेगा ही दिखेगा। अब रोमांस वो वाला नहीं, देखिए हर किसी के लिए रोमांस और प्यार की परिभाषा अलग होती है। अगर कोई कहता है ना कि मैं प्यार को एक लाइन में डिफाइन कर सकता हूँ या एक लाइन में डिफाइन कर सकती हूँ, तो मतलब उसने प्यार किया ही नहीं है, साफ बात है। क्योंकि प्यार को कभी भी आप परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, सबकी अलग लैंग्वेज होती है प्यार को दिखाने की और समझाने की। कोई एक्शन से दिखाता है, कोई चीख चीख के बोलकर दिखाता है। लाइक अगर आपका पार्टनर लियो है, एरीज है, वो आपको क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट में भी आपका हाथ पकड़ लेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई दुनिया क्या सोच रही है। अगर बोलोगे ना कि मेरे लिए रास्ते में झुक जाओ, ठीक है ना, मुझे ये उठा के दो, मुझे ये चाहिए, तो वो जमीन आसमान एक कर देंगे, वो आपको ला के देंगे। ठीक है, तो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं वो। वहीं पे अगर आपका पार्टनर एक्वेरियस है, ठीक है, वो बोलेंगे नहीं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट, मीन्स की थोड़ा मीडिएटर टाइप होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का बीच का। ठीक है, उनके केयरिंग में आपको उनका प्यार समझ में आएगा। जैसे एक बच्चे को प्यार करते हैं ना, उनका प्यार वैसा होता है। वहीं पे अगर लियो की जैसे मैंने बात कही, उनका प्यार सूर्य की तरह होता है, पिता की तरह होता है। पाइसिस का प्यार कैसा होता है? इनोसेंस से भरा हुआ, सरल भाषा समझते हैं। कोई भी वाटर साइन उठा लीजिए, कैंसर और पाइसिस में ज्यादा देखा गया, बच्चे जैसा, बच्चे को जैसे सहराते हैं, घुमाते हैं, ठीक है ना, हाथ पकड़ के हर चीज सिखाते हैं, थोड़ा सा डांट दो आंखों से आंसू निकल आते हैं, इतने पॉसेसिव होते हैं। ठीक है ना? तो किसी ने कोई चीख के बात कर दी तो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, फिर बहुत जल्दी एडजस्ट भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो कंपैटिबिलिटीज का बहुत फर्क पड़ता है, आपको पता है, ये बहुत फर्क पड़ता है। हम देखते हैं ना, हम सिर्फ बोलते हैं कि देखो उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। डेफिनेटली किस्मत का तो रोल रहता ही रहता है, ठीक, कर्मा का भी रोल रहता है, लेकिन कंपैटिबिलिटीज वो बहुत मैटर करता है। अगर आप 4 नंबर के हैं, आप 8 नंबर से डील कर रहे हैं, ठीक है, मजाल है कि आपका लव लाइफ स्मूथ चल जाएगा। 1 नंबर है आप, अब किसी 8 नंबर से रूल कर रहे हैं आप, तो भाई वहां पे रिश्ता चल जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है, और तभी हम जनरल रीडिंग में कहते हैं कि जितना आपसे रिलेट करे उतना रखिएगा। ठीक है ना? क्योंकि सब पाइसिस, किसी ने मुझे कल कमेंट बॉक्स में पूछा था कि मतलब वर्ल्ड में जितने भी मकर राशि में पूछा था कि वर्ल्ड में जितने मकर राशि वाले हैं सबका फ्यूचर एक होगा, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है। अगर मैं उसका रिप्लाई देने जाऊं तो पता नहीं मुझे कितनी लंबी चिट्ठी लिख देनी पड़ेगी कि
भाई आपकी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है। आपका लग्न क्या है, आपके 7वें घर में क्या बैठा हुआ है, आपके 8वें घर में क्या बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ मैटर करता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि शादीशुदा जीवन वालों के लिए कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि इस महीने एनिवर्सरी भी है, इस महीने उनके एनिवर्सरी भी है। उनका दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता चला जा रहा है और भी बढ़ेगा, कि लगेगा ही नहीं कि अरे हमारी शादी को 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। एक दूसरे की शील्ड बनने का काम करेंगे मैरिड लाइफ में, हमेशा एक दूसरे के दोस्त बन के रहे हैं, ओके, और हमेशा एक दूसरे की शील्ड बन के रहे हैं, ठीक। वहीं पे अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति अगर चल रही है आप दोनों के बीच में, तो मेक द एफर्ट, वहां पे एफर्ट लगाने की बहुत जरूरत है मीन राशि। अब वो एफर्ट आपको भी लगाने हैं और आपके पर्सन को भी लगाने हैं, ठीक है। जब रिश्ते में आते हैं तब दोनों की तरफ से ही चाहत चरम सीमा पे रहती है, तो जब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली गलती जिसकी होती है उसे ज्यादा करना चाहिए, ठीक है ना। और पर वो समझ कहाँ से आए कि गलती किसकी है, क्योंकि हर कोई तो अपने आप को ही ठीक मानता है। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तब पता चल जाता है हमें कि कौन गलत है हम दोनों में से और कौन सही है। नो कॉन्टैक्ट वालों में और सेपरेशन वालों में, जिनका नो कॉन्टैक्ट बहुत लंबे टाइम तक खिंच रहा है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। यस, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आपकी खुशी उनसे है, उनकी खुशी आपसे है, नो डाउट। लेकिन जो थिंकिंग इस टाइम पे, जो एनर्जी आप इस टाइम पे दे रहे हैं ना उनको, वही कहीं ना कहीं वापिस रिफ्लेक्ट होके आपकी तरफ आ रही है। तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव आउटकम आएगा। नेगेटिव सोचेंगे तो फिर ठीक है ना। देखते हैं आगे। रेन लवर दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे बहुत लोग। बरसात में प्रपोज करने का सोच रहे हैं। पहली बार ये आया ये मैसेज, पर मैसेज आया तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत लोग कॉफी पे बुलाते हैं, बहुत लोग रोज देते हैं, ठीक है। बरसात वाला भी रहता है, लेकिन वो 90s के टाइम पे देखने को मिलता था, अब तो बहुत कम ही। अब तो बस मैसेज में लिख दिया, बस हो गया। लेकिन इस टाइम पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई भी अगर आपको न्यू प्रपोजल दे रहा है या आप देने का सोच रहे हैं, मौके का वेट कर रहे हैं, तो भाई बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश का मोमेंट देखिए और प्रपोज कर दीजिए, क्योंकि मैसेजेस में यहाँ आ रहा है, ठीक है। रिवाइटलाइज का कार्ड है, देखिए वाइब्रेशन का कार्ड फिर से आ गया यहाँ पे, मैंने कहा ना। और ठीक मिरर के ऊपर आया है ये कार्ड, देखिए मिरर एंड यहाँ पे वाइब्रेशन। जिस तरीके की वाइब्रेशंस आप यहाँ पे फील कर रहे हैं अपने पार्टनर की, एक दूसरे को कहीं ना कहीं सेम एनर्जी दे रहे हैं, कि मतलब दिल में प्यार है, लेकिन उस प्यार में कहीं ना कहीं गुस्सा और क्वेश्चन मार्क्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। वो भी तो कर सकता था, वो सोच रही है वो भी तो कर सकता था, बस। माफीनामा तो इस महीने बहुत सारे देख रही हूं मैं। बॉटम ऑफ द डेक में कंफ्यूजन, क्लैरिफिकेशन कोई नहीं देना चाहता एक दूसरे को। नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, जिनके बीच में इन एंड आउट की स्थिति है, दोनों को ही पता है कि गलती दोनों की ही है, ठीक है। और एफर्ट भी दोनों को ही लगाने हैं। क्यों बताया मैंने ये, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन का कार्ड है और इसके ठीक नीचे क्लैरिफिकेशन का कार्ड है। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। और ये आई एम राइट दोनों के बीच में ही है। और सबसे अच्छी मैसेज ये है कि इसके नीचे रियूनियन आया है, कि अगर इस क्लैरिफिकेशन में जो ये मैसेज आया है ना, ये वाली धारणा से आप निकले तो डेफिनेटली एक रियूनियन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इतने सारे कंफ्यूजन्स और इतने सारे मिस्टेक्स को ही गौर करके आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो सुनने में आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जो हम वाइब्रेशन देते हैं वही वाइब्रेशन हमारे पास वापिस आती है, ठीक है। तो लाइट देंगे, किसी को रोशनी देंगे तो रोशनी ही आपको मिलेगी, ठीक है। कहीं पे अंधेरा कर देंगे तो वहां पे अंधेरा ही रहेगा, रोशनी नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। आपके मैसेजेस में सूर्य की बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। सूर्य को जल देना स्टार्ट कीजिए मीन राशि, सुबह उठ के, ओके। सूर्य को अर्घ देना स्टार्ट करिए। गलती का आभास है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा मैसेज ये है कि दोनों को महसूस हो रहा है, दोनों को एहसास हो रहा है। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लेस कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस चल रही है, दोनों तरफ महसूस किया जा रहा है कि ये ऑप्टिमिस्टिक का जो मैसेज आया ना, कि अब आप सोच पा रहे हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रख पा रहे हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मरकरी रेट्रोग्रेड का भी असर है कि भाई पास्ट की चीजों को, पास्ट के मिस्टेक्स को सुधारने का मौका मिलेगा। पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं उस पर सोच विचार करने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स
सबको हर मौके देते हैं, हम अपॉर्चुनिटी मांगते हैं ना कि एक मौका हमें मिल जाए, ठीक है, तो वो उस टाइम नहीं मिलता है जब आप मांगते हो, ठीक है, वो उस टाइम मिलेगा जब आप उसके लायक हो जाते हो। लेकिन कुछ लोग इतने मतलब भटके हुए होते हैं या इतने कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो मौका भी उनके सामने से आके होकर गुजर के चला जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है। तो अगर आपके सामने ऐसे मौके आ रहे हैं तो उस मौके का फायदा उठाइए। अगर आपको ये रिश्ता दोबारा चाहिए, ठीक है, और आपके पार्टनर सामने से इवन अगर चल के आ रहे हैं, जो कि मुझे बहुत कम दिख रहा है, दोनों के एफर्ट्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओके मिस्टेक्स भी एक दूसरे की हाईलाइट हो रही है, दोनों को ही, जहां आपको महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को भी महसूस हो रहा है कि उनकी मिस्टेक क्या थी, और आपको महसूस हो रहा है आपकी मिस्टेक क्या थी। एक शुरुआत और की जा सकती है, ये आपके मन में भी है और आपके पार्टनर के मन में भी है, दोनों ही, और दोनों ही सेम वाइब्रेशन एक दूसरे को पहुंचा रहे हो कि नहीं, उसके बिना कुछ तो खाली है। मूव ऑन करने का आपने सोचा, लेकिन वही है कि कुछ तो खाली है, कुछ तो खाली है, ठीक है। अब देखते हैं पाइसिस आपकी तरफ से कुछ कार्ड। टावर खत्म है, एक्शन, आपने ही रिश्ता खत्म किया था, ठीक है, आपने ही, यहाँ पे 2-3 मैसेज है, आपने ही रिश्ता खत्म किया था, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियोज भी है यहाँ पे, आप दोनों ही टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है यहाँ पे, ठीक है। कई लोग हैं, ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक ही पाइसिस की रीडिंग नहीं हो रही है, पूरे पाइसिस कम्युनिटी की रीडिंग हो रही है, तो मैसेजेस को सावधानी पूर्वक अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, ओके। कि कोई बोल दे यहाँ पे आके कि सारे ही थोड़ी है टू साइडेड सेपरेटली मैरिड जो डील कर रहे हैं, नहीं है। एक मैसेज आया है, ये वही मैं कह रही हूँ, ओके। तो वहां पे थर्ड पार्टी की तरफ उनका ज्यादा ध्यान है, उनका ज्यादा ध्यान है, ठीक है ना, आपके पार्टनर का। लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ लव, लैक ऑफ स्पार्क, लैक ऑफ चार्म, ये सब महसूस हो रहा है उन्हें। आपको ऐसा भी लग सकता है कहीं कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, कहीं उसे कोई कुछ भड़का तो नहीं रहा है, आपको इन दिनों ये भी महसूस होगा। एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पाइसिस आप मुझे, शादी का प्रपोजल भी किसी के लिए लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। रिश्ता खत्म हुआ है, ठीक है, ब्रेकअप सेपरेशन का कार्ड है ये। और इसके बाद जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं, इसके बाद जो आपको चेंजेस आए हैं, अगर आपको टीम वर्क करने में प्रॉब्लम होती थी तो आपने टीम वर्क करना सीख लिया। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल गाइडेंस है आपके लिए कि इसका सफर इसीलिए तुम्हारे जीवन में तय किया गया था कि तुम टीम वर्क करना सीखो। अगर आप आपका ऐसा था ना कि आप किसी के साथ मिलके काम नहीं कर पाते थे, आप अगर किसी को कुछ बोल देते थे कि आपका पक्ष तो सही है लेकिन सामने वाला कुछ नहीं है, सामने वाले ने मुझे गलत तरीके से बोला है, तो यहाँ पे ये लर्निंग है आपकी कि अब आप वो चीज सीखेंगे कि नहीं, पक्ष सभी के अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। विचारों की विभिन्नता हो सकती है, लेकिन मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, और सामने वाला सही है और मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं है। बातों को ट्विस्ट करके बोलना सीखना आ जाएगा आपको कि किस तरीके से बातें रखी जाती है किसी के सामने। अगर आपको एंगर इश्यूज रहते थे, आपके एंगर की वजह से अगर ये रिश्ता टूटा है और कहीं ना कहीं सिचुएशन को हैंडल ना करने की वजह से अगर टूटा है, वो सब चीज अब आप सीखते हुए मुझे दिख रहे हैं। और लाइफ के ऑल ओवर एरियाज में आप उन्हें अप्लाई करते हुए भी दिख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि जितनी जल्दी होता है ना कि हम इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स पे ध्यान देने लग जाते हैं कि लेसन क्या था यही ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ पे आज लेसन का मैसेज आया है जो मैंने आपको समझा दिया। आई नो यहाँ पे कुछ मीन राशि वाले गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन यही है मैसेज, यही है कि ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है बहुत बहुत ड्रेस्टिकली, और उसके बाद जो आपके लाइफ में चेंजेस आया है ना, कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा कि आप लाइफ में कितना कुछ अचीव करने वाले हो। यस, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। तो ये कहूंगी कि आपका पार्टनर आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत लकी रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपके साथ नहीं है, लेकिन उनके साथ रिश्ते में रह के आपने बहुत कुछ सीखा है, और उन्हीं लर्निंग्स की वजह से अब आप, जैसे कि मान लीजिए आपको शिकायत रहती थी आपके लाइफ में ग्रोथिंग प्रॉब्लम है, फाइनेंसिस प्रॉब्लम है, अब वो जाके आप 6 महीने बाद मेरी बात को मिला लीजिए, चेंजेस जरूर आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आपने लाइफ में उन बातों को नेगेटिवली अप्लाई नहीं किया तो पॉजिटिवली अप्लाई किया तो, ठीक है ना। लोगों से ज्यादा बातें ना करना, एक स्मॉल सर्कल के बीच में रह जाना, सोशली बनना है आपको, ओके। सिक्स डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 16 and 7, 3 and 4 सोचते हैं आप अभी भी। कुछ मीन राशि वालों के लिए ये है कि मूव ऑन तो कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन
मतलब कि 60 to 70% तो मूव ऑन कर चुके हैं। पूरा दिन अपने आप को दोस्तों के साथ बिजी रखना, घर वालों के साथ बिजी रखना, प्लेज, हॉबीज, एक्टिविटीज में बिजी रखना। लेकिन जब रात होती है ना, तो तब याद आता है कि कैसे मैं उसके साथ दोस्तों के साथ घूमता था। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसे किसी से डील कर रहे थे या डील कर रहे हैं जिनमें म्यूचुअल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। तो बहुत याद आती हैं वो सारी चीज़ें कि किस तरीके से मस्ती होती थी हमारे बीच में, कितना मजाक मस्ती होता था। अभी भी हैं वो चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्ट मिस करते हैं। तो रिलीज करने की आप जर्नी में निकल चुके हैं, लेकिन हाँ कभी कभी याद आती है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे पाइसिस, ये यादें अभी आती रहेंगी क्योंकि इस टाइम पे मर्करी रेट्रोग्रेड है। ठीक है, लेकिन अगर पर्सन वापिस आता है या आप पर्सन के पास वापिस जाते हैं, तो वही है कि वहां पर आपको एक दूसरे को सहयोग करके चलना पड़ेगा। ठीक है, कि आप जो एक्सपेक्टेशन सामने वाले से रखते हो या आप जैसी बातें सामने वाले को बोलते हो, तो वो रिटर्न में जब आता है तो वो चीजें आप भी कर सको, या फिर जो चीजें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते वो चीज आप सामने वाले के साथ भी ना करो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड मेक द एफर्ट। साइन यहाँ पर है आपके लिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉन, यस, और लिब्रा। अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। स्टैंडर्ड्स का भी फर्क है आप दोनों के बीच में, किसी किसी के लिए ये भी बात रहेगी, आप दोनों के बीच में स्टैंडर्ड्स का भी बहुत फर्क है। इस वजह से भी आपके पार्टनर ने शायद अपने कदम पीछे कर लिए हैं। इवन उन्होंने नहीं किया है, फैमिली का प्रेशर है। आपके बारे में अपने दोस्तों से, अपने सर्कल में किसी से तो बात करते नजर आ रहे हैं पाइसिस। हाई प्रिस्टेस, देख रहे हैं वो आपको दूर से कि आप किस तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, और सोचते हैं कभी कभी कि आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कंफ्यूजन का कार्ड है, देखा था ना आपने कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पाइसिस इतनी जल्दी सब कुछ भूल गया या भूल गई। मैंने कहा ना कि दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। आपके साथ जस्टिस होगा पाइसिस। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है ना, और या तो आपके पार्टनर आपके साथ मुझे जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर कोई यहाँ पे बड़ा बुजुर्ग, कोई केस चल रहा है अगर आपका, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिहाज से, तो जस्टिस आपको मिलेगा। छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत कुछ छुपा रहे हैं, अपनी भावनाएं छुपा रहे हैं, अपने जीवन को छुपा रहे हैं आपसे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। जितना आपको दिख रहा है ना, उतना सच नहीं है। अब वो अच्छे फॉर्म में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। और जो भी इस दौरान, जैसे कि मैंने कहा, मैरिड लाइफ के जो मैरिड पर्सन्स है उनके लिए तो बहुत बहुत पॉजिटिव यहाँ पे मैसेजेस आए हैं। ठीक, तो बहुत ज़्यादा डीप लव एंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रही हूँ मैं। यस, छुपी हुई भावनाएं निकलते हुए देख रही हूँ। एक ऐसा रूप सामने आता हुआ देख रही हूँ जो कभी नहीं देखा होगा आपने। ठीक है, वहीं पे नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन का मैंने बता दिया कि आपके पार्टनर बहुत कुछ छुपा रहे हैं, स्पेशली अपनी भावनाएं छुपा रहे हैं आपके प्रति। ठीक है, और दूर से देख के थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाहते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई पाइसिस तो मेरे को छोड़ के खुश है, तो मेरा उसके जीवन में रहना ना रहना एक मैटर है। ठीक, तो डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 2366। एंड मून रिचुअल्स करना, अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं ना, मून रिचुअल्स करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पीक पे इमोशंस होते हैं, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, और किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, तो वो पूर्णिमा के एक आध दिन पहले और एक आध दिन बाद ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे में आप मून रिचुअल्स कर सकते हैं। तो मून रिचुअल्स कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। ठीक, एक तो यही होता है कि मून के सामने खड़े होकर थोड़ी देर मेडिटेट करना, थोड़ी देर बैठ के मेडिटेट करना, मून की रोशनी के नीचे थोड़ा सा आप चल लो, उससे भी बहुत अच्छा रहता है। और भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, और जो आपको ईजी लगे, सुइटेबल रहे आपके लिए, वो करना है। ठीक है, कैंसर एंड टॉरस एंड जेमिनी, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है पाइसिस। जो मैसेजेस यहाँ पे आते रहते हैं मैं बताती रहती हूँ। ठीक है ना, कभी कभी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स मैसेजेस आ जाते हैं। आउटकम देख लेते हैं पाइसिस। किसी तरीके की कंसल्टेशन, जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल, वास्तु प्रोडक्ट्स, वास्तु कंसल्टेशन, या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेरीज हो, सिर्फ लव लाइफ के नहीं, लव लाइफ, मैरिज लाइफ एंड करियर, फाइनेंस, ठीक है, बर्थ चार्ट एनालिसिस, ऑल ओवर लाइफ एरियाज को लेकर सारी कंसल्टेशन की सर्विसेज अवेलेबल है। दिए गए नंबर से, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, ठीक है, संपर्क कर सकते हैं। देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत चिंतित है भाई, बहुत चिंतित है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। और हाई प्रिस्टेस एंड हाई प्रिस्टेस, छुपा रहे हो, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें कितनी मोहब्बत है तुमसे जताना भी नहीं आता।
ठीक यही वाली लाइन फिट होती है। आजकल के जनरेशन में तो यही ज़्यादा फिट हो रहा है। ओके, मैंने बहुत बार इस सॉन्ग की लाइन का जिक्र किया है क्योंकि मुझे दिखता है वो, तभी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब एक टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से हम आपके लिए आंसर निकालेंगे। तो आउटकम यही है कि छुपा रहे हैं। मेक द एफर्ट, इस चीज़ को देख लीजिए आप, मेक द एफर्ट, एफर्ट की ज़रूरत है भाई, बहुत ज़्यादा। ऑन एनी फ्राइडे, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। पीसफुल रिजोल्यूशन, look for a sign.